किशन गांव से निकलकर शहर आ गया था। उसके दिल में कई सपने थे, लेकिन शहर का माहौल उसे थोड़ा डराने लगा। उसका दोस्त रामू ही उसे यहाँ लाया था। अब किशन की जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली थी। अरे किशन, तू आखिर आ ही गया। चल मेरे साथ, चाचा की दुकान पर काम मिल जाएगा। रामू, ये शहर तो बहुत बड़ा लग रहा है। काम कैसे मिलेगा यहाँ, और पैसे कितने मिलेंगे? डर मत, शुरुआत में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। चाचा की दुकान पर काम करने के मिलेंगे रोज के 20 रुपए। फिलहाल शुरुआत इतनी ही है। 20 रुपये? गाँव में तो इससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ का खर्चा भी तो ज़्यादा है। चल पहले तुझे दुकान दिखाता हूँ। वहाँ हरिया चाचा मिलेंगे, थोड़े सख्त हैं लेकिन काम दिला देंगे। किशन ने पहली बार शहर में कदम रखा। रामू उसके साथ था, लेकिन ये नई दुनिया उसे परखने वाली थी। गांव की सीधी सादी जिंदगी अब पीछे छूट गई थी और आगे एक अनजाना सफर उसका इंतजार कर रहा था। किशन ने शहर में काम करना शुरू कर दिया था। उसे हरिया की दुकान पर मजदूरी मिल गई, लेकिन यह काम आसान नहीं था। गांव की खुली और साफ हवा पीछे छूट गई थी। अब उसके साथ सिर्फ मेहनत और गर्मी रह गई थी। ये क्या कर रहा है कामचोर? जल्दी काम पूरा कर, नहीं तो निकाल दूंगा। इतना समय क्यों लगा रहा है? हरिया चाचा, बोरा थोड़ा भारी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा समय लगेगा। कोशिश वोशिश की बात मत कर, काम पूरा कर, नहीं तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। और भी लोग लाइन में खड़े हैं, समझा? हाँ चाचा, अभी करता हूँ। अरे भाई उठो, अब आराम करने का टाइम नहीं है। ये बोरे जाकर कोने में रख दो। किशन की नई जिंदगी अब मेहनत और तानों से भरी हो गई थी। हरिया का गुस्सा हर वक्त उसे परेशान करता रहता था। जो शहर कभी सपना था, अब बोझ बन गया था, और गांव की यादें उसे बार बार याद आ रही थीं। किशन की नई जिंदगी अब मेहनत और तानों से भरी हो गई थी। हरिया का गुस्सा हर वक्त उसे परेशान करता रहता था। जो शहर कभी सपना था, अब बोझ बन गया था, और गांव की यादें उसे बार बार याद आ रही थीं। ये शहर मुझे रास नहीं आता। गांव में भले ही साधन कम थे, लेकिन लोग अपने थे। यहाँ तो हर कोई भीड़ में भी अकेला लगता है। बस अब और नहीं सहन होता। कल ही मैं गांव लौट जाऊंगा। बापू और माँ की मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। किशन ने तय कर लिया था कि अब वो शहर नहीं रहेगा। शहर का सपना अब उसके लिए बोझ बन गया था। गांव की सादगी और अपनेपन ने उसे वापस बुला लिया था। अब वो बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। गर्मी फिर से तेज हो गई थी। सुमन का तालाब, जो कुछ दिन पहले उम्मीद की एक झलक था, अब गर्म पानी का एक गड्ढा बन चुका था। पानी से बदबू आने लगी थी और गर्मी ने पूरे गांव को परेशान कर दिया था। लोगों की उम्मीदें एक बार फिर टूटने लगी थीं। मैंने सोचा था कि ये हमें बचा लेगा, लेकिन अब ये और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अब तो गंदगी की वजह से सांस लेना भी कठिन हो गया है। रमेश, अब क्या करें? यह तालाब तो पूरी तरह बेकार हो गया है। इतनी बदबू है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। वैसे भी इसमें पहले से ही पानी बहुत कम था। गुस्सा मत कर रामलाल,
हमें सोचना होगा कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। बापूजी ने कहा था कि इसे ढक कर रख दें। गंध कम हो जाएगी, लेकिन पानी का क्या होगा? कुएं तो फिर भी सूख गए हैं। हमें अब कुछ और कदम उठाने होंगे। हमें नदी के किनारे खोदना होगा, शायद वहाँ पानी मिले। ये तालाब अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। तालाब अब गांव के लिए परेशानी बन गया था। पानी की कमी एक बार फिर सबको परेशान करने लगी थी। रमेश के पास कोई आसान हल नहीं था और सुमन की सारी मेहनत बेकार जाती दिख रही थी। गर्मी का असर अब और भी ज्यादा महसूस हो रहा था। गर्मी और पानी की कमी से सुमन बहुत कमजोर हो गई थी। तालाब सूख जाने और किशन के न होने से घर में उदासी छा गई थी। रमेश और बाबूजी उसकी हालत देखकर चिंतित थे। सुमन, क्या हुआ? तू ठीक है ना? रमेश, मुझे चक्कर आ रहे हैं। पानी, मुझे पानी दे दो। बाबूजी, इसे पानी चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। मटका भी खा लिया, अब क्या करें? पानी की कमी हमें कमजोर कर रही है। गर्मी ने सब कुछ छीन लिया है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। सुमन, थोड़ा सब्र कर, मैं पानी ढूंढ कर लाता हूँ, तू आराम कर। रमेश, किशन कब आएगा? उसे बुला लो। रमेश, किशन कब आएगा? उसे तुरंत बुला लो। वो जल्दी आएगा, तू चिंता मत कर। नदी के किनारे चलो, वहां शायद कुछ पानी मिल जाए। हमें सुमन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। सुमन की हालत देखकर रमेश का दिल कांप उठा। घर में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। तेज गर्मी और सूखे तालाब ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। सुमन की हालत देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रमेश ने दोबारा सबको इकट्ठा किया। तालाब का सूख जाना और बढ़ती गर्मी अब सहन से बाहर हो चुकी थी। अब कुछ करना जरूरी था, नहीं तो सब उम्मीद छोड़ देते। सब लोग सुनो, सुमन बीमार पड़ गई है। पानी की कमी ने उससे कमज़ोर कर दिया है। ये तालाब हमारी उम्मीद नहीं, बल्कि मुसीबत बन गया है। हमें और कुछ करना होगा। हाँ, रमेश की बात सही है। पुराने समय में हम नदी के किनारे मिट्टी खोदते थे और गहराई में पानी मिल जाता था। अब भी हमें यही कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं, पर कोशिश तो करनी होगी। अगर हम बैठे रहे तो सब कुछ बचेगा नहीं। सुमन के लिए, बच्चों के लिए, इस गांव के लिए हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। रमेश की बात सुनकर गांव वालों में थोड़ी हिम्मत आई। तालाब की नाकामी के बाद ये कोशिश उनकी आखिरी उम्मीद बन गई थी। सुमन की हालत देखकर सब एक साथ खड़े होने पर मजबूर हो गए। रमेश और गांव वालों ने नदी किनारे खुदाई शुरू कर दी थी। सुमन की हालत और पानी की कमी ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। गर्मी अब भी तेज थी, लेकिन अब वे हार मानने को तैयार नहीं थे। और खोदो, मोहन। बापूजी ने कहा था कि नीचे पानी हो सकता है। हाँ चाचा, पर ये मिट्टी बहुत सख्त है। गर्मी ने सब पत्थर बना दिया। रमेश, यहाँ खुदाई करो। ये जगह थोड़ी मुलायम लग रही है। पुराने समय में यहाँ से नदी बहती थी। चाचा, जरा देखिए, मिट्टी तो भीगी हुई है। लगता है पानी कहीं पास ही होगा। हाँ, सही कह रहे हो। सब लोग यहाँ खोदो। चाचा देखिए, और पानी आ रहा है। हमारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ, ये साफ पानी है।
बापूजी सही थे। धरती ने हमें एक और अवसर दिया है। अगर हम इसे समझकर और सावधानी से निभाएंगे तो हमें और भी पानी मिलेगा। नदी किनारे की मेहनत का असर दिखने लगा था। पानी की छोटी सी धार अब गांव वालों के लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। लेकिन रमेश जानता था कि गर्मी से पूरी तरह जीतने के लिए अभी और कोशिश करनी होगी। नदी के किनारे से लाए गए थोड़े से पानी ने सुमन को थोड़ी राहत दी। कमला ने पानी लाकर दिया और रमेश की मेहनत अब काम आने लगी थी। गर्मी अब भी थी, लेकिन घर में थोड़ी उम्मीद नजर आने लगी थी। सुमन, देख, नदी से पानी मिल गया है। ये साफ और ठंडा भी है। अब तू ठीक हो जाएगी। रमेश, क्या सच में तूने ये करके दिखा दिया? हाँ सुमन, रमेश और मोहन ने बहुत मेहनत की है। वो नदी के किनारे से ये पानी लेकर आए हैं। अब तू जल्दी से ठीक हो जा। और हाँ, ये तो शुरुआत है। हम और खोद रहे हैं। जल्दी ही पूरे गांव के लिए पानी पर्याप्त हो जाएगा। तूने हार नहीं मानी रमेश। मुझे हमेशा तुझ पर विश्वास था। जब किशन को यह पता चलेगा तो वह भी खुशी से झूम उठेगा। किशन? हाँ, वो जल्दी लौट आएगा। मैं उसे खबर भिजवा दिया हूँ। अभी तू आराम कर। मैं अब चलती हूँ रमेश। सुमन को फिलहाल आराम करना चाहिए। अगर कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। नदी का पानी सुमन के लिए जैसे जीवन का सहारा बन गया था। रमेश की मेहनत और गांव वालों का सहयोग अब असर दिखा रहा था। किशन की यादें अब भी थीं, लेकिन घर में कुछ शांति वापस आ गई थी। किशन ने शहर छोड़ने का मन बना लिया था। हरिया की दुकान पर काम करना और अकेलापन अब उससे सहा नहीं गया। अब वो अपने गांव लौट रहा था, जहां उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था। रामू, मैं गांव वापस जा रहा हूँ। ये शहर मेरे लिए नहीं है। यहाँ हर दिन जैसे एक नया बोझ महसूस होता था। किशन, अगर तू थोड़ा और रुक जाता तो धीरे धीरे तेरा मन भी लग जाता। लेकिन जब तूने जाने का ही फैसला कर लिया है तो मैं क्या कहूं। जा, जैसी तेरी इच्छा। ठीक है, अब गांव जा और अपने लोगों के साथ रह। वहां अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। रामू, अपना ख्याल रखना। मैं फिर जल्दी मिलूंगा। शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेहनत, थकान और अकेलापन। लेकिन अब मैं घर लौट रहा हूँ, बापू और माँ के पास। वही मेरा अपना गांव है, जहाँ हर गली, हर मोड़ में अपनापन है। किशन की शहर वाली जिंदगी अब खत्म हो चुकी थी। अब उसे गांव की सादगी और अपनापन फिर से अपनी ओर खींच रहे थे। बस की खिड़की से वह एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा था। किशन वापस अपने गांव आ गया था। शहर की मेहनत और अकेलापन उसे फिर गांव खींच लाया। उस दिन रमेश और बाकी गांव वाले नदी से पानी ला रहे थे। तभी अचानक किशन को देखकर सब हैरान रह गए। किशन, तू लौट आया। चलो, भगवान का कृपा से तू लौट आया। बापू, अभी हाल ही में शहर से वापस आया हूँ। वहाँ का माहौल मेरे लिए सही नहीं था, इसीलिए फिर से आपके पास लौट आया हूँ। किशन भैया, ठीक हुआ तू आ गया। देख, हमने नदी से पानी ले लिया है। अब सब कुछ सही हो जाएगा। सच में पानी मिल गया? माँ कहाँ है? वो ठीक है ना? हाँ किशन, नदी के किनारे कुछ साफ पानी मिला है। सुमन की हालात अब बेहतर है। वो घर पे है। तुझे देखेगी तो उसे और खुशी मिलेगी। चलो बापू, मुझे माँ से मिलना है।
किशन की वापसी गांव के लिए एक नई खुशी लेकर आई। जैसे नदी में फिर से पानी आ गया हो, वैसे ही उसके लौटने से गांव की उदासी भी कुछ कम हो गई। अब रमेश और किशन एक साथ थे और सुमन का इंतजार भी अब जल्द ही खत्म होने वाला था। किशन की घर वापसी सुमन के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। नदी का पानी उसकी सेहत को ठीक कर रहा था और अब उसका बेटा भी लौट आया था। गर्मी के इस मौसम में यह पल उनके परिवार को फिर से एक साथ ला रहा था। माँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं वापस आ गया हूँ। किशन, मेरा बेटा, तुम आ गए। मुझे तुमसे बहुत वक्त से मिलने की चाहत थी। तुम्हारी बहुत याद आई। सुमन, देख, हमारा किशन वापस आ गया है और ये पानी भी लाया हूँ मैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तेरे पापा और गांव वालों ने बहुत मेहनत की है। अब तू भी हमारे साथ है। लेकिन ये क्या बेटा, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? माँ, शहर में बस मेहनत और तन्हाई थी। वहाँ काम बहुत कठिन था और लोग भी बड़े सख्त थे। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आप सबके बीच रहना ही सबसे बेहतर है। कोई बात नहीं किशन, तू यहाँ है ये हमारे लिए काफ़ी है। हमने नदी से पानी ढूंढ लिया है। अब सब मिलकर इसे और बेहतर करेंगे। किशन के लौट आने और नदी के पानी से इस छोटे से घर में फिर से नई जान आ गई थी। सुमन फिर से मुस्कुराने लगी थी और रमेश का हौसला भी बढ़ गया था। गर्मी अब भी थी, लेकिन अब परिवार एक साथ था और सब ठीक लगने लगा था। किशन के लौटने से गांव वालों में नई ऊर्जा आ गई थी। नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। गर्मी अब भी थी, लेकिन सबकी मेहनत और एकता ने सबको हिम्मत दी थी। किशन, तेरे आने से सब कुछ बेहतर होने लगा। देख, ये पानी ठीक से बह रहा है। हाँ बापू, ये मेहनत शहर की मेहनत से कहीं बेहतर है। यहाँ सच्चाई और अपनापन है। हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। ये सबकी मेहनत का नतीजा है। किशन के आने से और हिम्मत मिली है। यह पृथ्वी का आशीर्वाद है। तुम सभी ने इसे फिर से प्राप्त किया है। अब इसे संजीदगी से संभाल कर रखना। नदी का किनारा अब गांव की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। किशन के लौटने और सबकी मेहनत से पानी की कमी दूर हो गई थी। गर्मी तो अब भी थी, लेकिन अब उससे लड़ने की हिम्मत भी आ गई थी। नदी का पानी गांव में नई उम्मीद लेकर आया था। किशन के लौटने और सबकी मेहनत से गर्मी की मार थोड़ी कम हो गई थी। सुमन की तबीयत भी अब ठीक होने लगी थी और गांव में फिर से खुशियां लौट आई थीं। देखो, अब हमारे पास पर्याप्त पानी है। ये नहर गांव को बचा लेगी। तुम दोनों ने सच में गांव की रक्षा कर ली। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। ये नहर ही तो हमारी जिंदगी की डोर है। माँ, ये पानी शहर की हर चीज़ से ज़्यादा अच्छा है। मैं सही समय पर वापस आ गया हूँ। अब हम सब साथ रहकर खुश रहेंगे। रमेश, किशन, सुमन, तुम लोगों ने हमारे गांव को फिर से जीवित कर दिया। ये पानी हमारी कठिन मेहनत का परिणाम है। बाबूजी, आपकी सलाह ने हमें रास्ता दिखाया है। अब ये नहर हमारी ताकत है। सूरजपुर गांव में शाम की ठंडक फिर से लौट आई थी। नहर में पानी आ जाने से अब पानी की कमी नहीं रही। किशन के लौटने और परिवार के फिर से एक होने से गर्मी की मुश्किलें दूर हो गई थीं। अब गांव फिर से सुकून से जी रहा था। सूरजपुर गांव में एक नई सुबह आई थी। नहर बनने से अब पानी की कमी नहीं रही। सुमन पूरी तरह ठीक हो गई थी और किशन के लौट आने से गांव में फिर से रौनक आ गई थी। अब गर्मी भी पहले जैसी डरावनी नहीं लगती थी। किशन, देखो,
ये नहर अब हमारे खेतों से होकर जा रही है। जल्दी ही फसलें भी फिर से लहराएंगी। हाँ बापू, ये पानी हमारी मेहनत की पहचान है। अब हमारा गांव कोई नहीं छोड़ेगा। तुम दोनों ने सच में गांव की रक्षा कर ली। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। ये नहर ही तो हमारी जिंदगी की डोर है। सूरजपुर गांव में अब फिर से शांति छा गई थी। नदी की नहर और गांव वालों की मेहनत से सूखा खत्म हो गया था और चारों तरफ हरियाली लौट आई थी। रमेश, किशन और सुमन का परिवार फिर से एक हो गया था और खेतों में लहराती फसलें गांव की जीत की कहानी कह रही थीं। सुमन, देखो, हमारे खेत फिर से हरे भरे हो गए। ये फसलें हमारी मेहनत की नतीजा है। हाँ रमेश, आज का दिन हमारी मेहनत और हौसले की जीत है। अब हमारे बच्चों को भूख प्यास का डर नहीं सताएगा। माँ, ये फसलें सिर्फ हमारी नहीं हैं, पूरे गांव की मेहनत और उम्मीदें इसमें शामिल हैं। मैं लौट कर सही किया, क्योंकि असली जिंदगी तो यहीं की मिट्टी में बसती है। ये फसलें हमारे गांव की असली ताकत है। तुम सभी ने धरती को फिर से जीवन दिया है। अब इसे कभी भी छोड़ना मत। सूरजपुर गांव ने मेहनत करके सूखे को हरा दिया था। अब नहर और हरी भरी फसलें गांव की पहचान बन गई थीं। आज पूरे गांव वाले मिलकर अपनी इस सफलता का जश्न मना रहे थे। सूरजपुर गांव ने आखिरकार जीत हासिल कर ली थी। अब नहर में पानी बह रहा था और खेतों में हरियाली लौट आई थी, जिससे सूखे की यादें पीछे छूट गई थीं। रमेश, किशन, सुमन और सभी गांव वालों की मेहनत ने मिलकर एक नई कहानी लिखी, एकता और साहस की कहानी।